अच्छा फरीद साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अभी भी जमात इस्लामी का क्या प्लान है महंगाई के खिलाफ? कहाँ पे एहतजाज हो रहा है? गवर्नर हाउस के बाहर तो जो आप लोग बैठे हुए हैं एहतजाजी, और अभी क्या प्लान है मजीद आगे? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एहतजाज जो है वो एक ऐसी महंगाई के खिलाफ है कि जिससे पूरा मुल्क चीख उठा है। यानी लोगों को, गरीब आदमी नहीं, मुतवसत तबके वाले भी, शरीफ सफेद पोश, सारे इंतहा दर्जे में परेशान है। उसमें हर तरह की महंगाई है, बिजली की है, उसमें पेट्रोल की, डीजल की है, उससे पैदा होने वाली सब महंगाइयां हैं, जिसमें चीनी है, जिसमें अशियाए खुर्दनोश है। तो इस सब के खिलाफ एक तो 2 सितंबर को हमने की थी मुल्क की जी पहिया जाम हड़ताल, जी। फिर शटर डाउन हड़ताल, फिर उसके बाद हमारी तरफ से गवर्नर हाउस के बाहर धरनों का सिलसिला है। हम्म। कल पेशावर गवर्नर हाउस के बाहर हुआ, आज भी वो जारी है। और फिर इसी तरह 21 तारीख को लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर है। तो हम्म। हम इसको इसलिए कर रहे हैं कराची में, जैसे आपने बताया, ताकि आम आदमी जो तकलीफ में है उसे कोई रास्ता तो मिले कि कहीं मैं भी एहतजाज कर सकूं, मेरी भी कोई सुनवाई हो। लोग तो तंग आके, यानी जो उनके पास कोई हल होता है, कोई खुदकुशी कर रहा है या कोई और तरह का एहतजाज कर रहे हैं, बाज रक्षों को जला रहे हैं, तो उसके बजाय उनको वो एहतजाज की तरफ लाया जाए कि जिसका हुक्मरानों पे कोई दबाव हो, कोई असर हो, को उन्हें भी ख्याल हो सर कि हुक्मरान तो लोग। सर जी। हुक्मरान तो सर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो अमेरिका में है, केयर टेकर सीएम पंजाब वो चाइना में है, और हुक्मरानों को, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो लंदन में है। उनसे पूछा जाता पाकिस्तान में महंगाई होगी, इस पे क्या तबसरा करेंगे? कहते मैं तो यूके में हूँ, पाकिस्तान के हालात पे तबसरा नहीं कर सकता। तो सर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? बस मतलब ये है ना जी कि कोई इनसे निकले या न निकले, लेकिन कम अज कम यह है कि आलमी सतह पर एक जो बेइत्मीनानी है, और वो तो कम अज कम नुमाया हो, और आम आदमी को ये तो महसूस हो कि जी हम यानी कहीं चीख सकते हैं, वावेला कर सकते हैं। तो ये इन्होंने आना ही है इस मुल्क में। जो निगरान है, जो उन्होंने कोई वहां ही नहीं रह जाना। आखिर इस सारे का दबाव जो है वो तो बहरहाल पड़ना है। और हमने ये कहा है ना कि जी आप जो है कोई हल निकालें। यही नहीं है कि बस हम एहतजाज करते रहें और आप बेहिसी से अपने कान बंद करके रखें। सर आपको लग रहा है बल्कि आप जो एहतजाज कर रहे हैं उससे प्रेशर बन रहा है हुकूमत पे या स्टेक होल्डर्स पे इस वक्त जिन्होंने फैसले करने हैं? और आपको लगता है कि मैं आपके एहतजाज की वजह से महंगाई में कमी हुई थी, ये जो 2 सितंबर को हुआ, या वो तो बढ़ती जा रही है, तो वो प्रेशर उस तरह से लेकिन बिल्ड हो? कुछ चीजें हुई कि जब हमने ये एहतजाज किया तो वो जो डॉलर की कीमत है कम करने के लिए कुछ इकदाम जो हैं वो किए गए। और इसी तरह से जहां पर कोई जखीरा अंदोजी थी उसके खिलाफ हुआ इकदाम है। फिर बिजली चोरी जो है उसके खिलाफ इकदाम हुआ। तो कुछ न कुछ उसका फर्क तो जरूर पड़ा कि यानी उसके नतीजे के अंदर डॉलर की कीमत, रुपए की कीमत जो है वो उसमें कम हुई। उसके नतीजे के अंदर जो है वो हमारे जो है वो बिजली चले फौरी तौर पर न सही, लेकिन रास्ता तो पैदा हुआ कि ये जो बिजली चोरी हो रही है जिसकी कीमत जो है वो आम सार्फिन दे रहे हैं, इसमें अगर कमी आएगी तो बिजली के बिलों में भी कमी आ सकती है। पेट्रोल का तो उन्होंने फिर उतना ही बढ़ा दिया, यानी उसमें तो उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा कि लोग कितना चीख रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जी ये इसका हमें हिसाब न दें कि जी आलमी सतह पे ये कीमतें हैं, वो कीमतें हैं। आप ये बताएं कि आप जो है वो मुफ्त बिजली क्यों दे रहे हैं और मुफ्त पेट्रोल क्यों दे रहे हैं? कौन सी आईन की शिक के तहत आपको ये इख्तियार है कि आप जो है वो 90,000 गाड़ियों को मुफ्त पेट्रोल दें वफाकी सतह पे, और आप जो है वो 33 करोड़ यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त दें, 76,000 लाख जो है वो मुफ्त हैं? तो ये सारी चीजें हैं कि जिन पे हम जो कर रहे हैं उसके नतीजे के अंदर कोई तो रास्ता निकलना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो इकदाम करें कि जिससे लोगों पर कोई बोझ जो है वो कम हो।